वेलकम टू स्टडी मॉनिटर। उत्तराखंड जिला एमसीक्यू सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग जिले से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स के बारे में। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कब हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 सितंबर 1997 को। जी हाँ दोस्तों, 18 सितंबर 1997 को यह टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों के भागों से मिलकर एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो यह जो है पंच प्रयागों में से एक है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है और बद्रीनाथ और केदारनाथ का एक प्रमुख पड़ाव भी यह स्थान है, क्योंकि यहाँ पर से जो है एक मोटर मार्ग केदारनाथ की ओर जाता है और दूसरा बद्रीनाथ की ओर, और इसके अलावा एक मोटर मार्ग और जाता है जो कि नागनाथ पोखरी की ओर जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 200 से ज़्यादा शिव मंदिर स्थापित हैं, इसलिए जो है यह शिव मंदिरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, यह जो है 12वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरे नंबर का सबसे छोटा। पहले नंबर पर आता है चंपावत और दूसरे नंबर पर आता है रुद्रप्रयाग, जिसका क्षेत्रफल है 1984। तो अगर हम सबसे छोटे से देखें तो यह सेकेंड नंबर पर आता है और बड़े से देखें तो यह 12वें नंबर पर आता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केदारनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो यह मंदिर जो है भरतखंड, केदारनाथ शिखर और खर्चा खंड के मध्य में स्थित है और इसके बाएं भाग में जो है पुरंदर पर्वत स्थित है। और एक प्रश्न और पूछता है इस मंदिर से रिलेटेड, जो कि है कि यह मंदिर किस निर्माण शैली का है? तो आंसर हो जाएगा कत्यूरी निर्माण शैली का। और इसके अलावा इस मंदिर को बनाने के लिए भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रमुख पंच केदारों में द्वितीय केदार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मद महेश्वर नाथ। जी हाँ, पंच केदारों में मद महेश्वर नाथ को द्वितीय केदार माना जाता है और यह मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 3298, लगभग 3300 मीटर आप लोग मान सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो यह मंदिर जो है पांडव शैली का है और पांडव शैली के इस शिव मंदिर को के आसपास जो है ब्रह्म कमल भी खिलते हैं। और इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि मद महेश्वर नाथ मंदिर में शिव के नाभि की पूजा की जाती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। रुद्रप्रयाग जिले का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, पुनाड़ और रुद्रावत रुद्रप्रयाग जिले के 2 प्राचीन नाम हैं। और उसके अलावा जो उषा मठ है वो उखी मठ का प्राचीन नाम है दोस्तों, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से 3 इम्पोर्टेंट प्राचीन नाम हैं। पुनाड़, रुद्रावत, ये दोनों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम हैं और जो उषा मठ है वो है उखी मठ का प्राचीन नाम। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी और झूलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन से देख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त्य मुनि। जी हाँ दोस्तों, जो अगस्त्य मुनि है वह मंदाकिनी और झूलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है और यहाँ पर अगस्तेश्वर महादेव नाम से एक मंदिर स्थापित है जो अगस्त्य मुनि को समर्पित है। तो ये इस स्थान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट संगम की, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो अगस्त्य मुनि के अलावा रुद्रप्रयाग में कुछ अन्य संगम पर स्थित शहर हैं, जैसे कि एक है सूर्यप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी में मिलती है अलसतरंगिणी नदी। और इसके अलावा एक है सोनप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी में मिलती है सोन गंगा। और
एक है कोटि प्रयाग, जहाँ पर मिलती है मंदाकिनी में काली गंगा, और इसके अलावा केदारनाथ में भी कुछ नदियों का संगम होता है, जैसे कि मंदाकिनी में सरस्वती, अदृश्य मधुगंगा, स्वर्णगौरी और सीर गंगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट संगम हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशिला शिखर पर। और दोस्तों यह जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जिसकी ऊंचाई लगभग है 3680 मीटर, जो कि आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार यह पूछा भी जाता है। और दोस्तों यह चंद्रशिला शिखर पर स्थित है, जो कि ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग से 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ जो है चोपता से होकर यहाँ पैदल मार्ग है दोस्तों। और यहाँ पे जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी की एक 2.5 फुट की लंबी मूर्ति भी स्थित है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे शिव के हाथों की पूजा की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, मणिकर्णिका कुंड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे पहली बात तो यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो रुद्रप्रयाग जिले के किस स्थान पर स्थित है, अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काशी। जी हाँ दोस्तों, जो गुप्त काशी नामक स्थान है वहाँ पर मणिकर्णिका कुंड स्थित है। और दोस्तों मणिकर्णिका कुंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है गंगा और यमुना नदियाँ परस्पर निकलती है, ऐसा माना जाता है। तो अगर इस तरह से भी प्रश्न पूछे कि किस कुंड में गंगा और यमुना नदियाँ परस्पर निकलती हैं ऐसा माना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिकर्णिका कुंड, जो कि गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में स्थित है। और दोस्तों गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनमें से एक है विश्वनाथ मंदिर और दूसरा है अर्धनारेश्वर मंदिर। और गुप्त काशी जो है रुद्रप्रयाग से लगभग 42 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर जो है काशी के समान ही महत्व दिया गया है, यानी कि इसीलिए इसका नाम है गुप्त काशी, जो कि काशी के समान ही यहाँ का महत्व है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, कोटेश्वर प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अलकनंदा नदी के तट पर। दोस्तों जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है वो अति प्राचीन मंदिर है, जो कि एक गुफा के अंदर है और उस गुफा में एक स्फटिक शिवलिंग है। और दोस्तों यह जो है रुद्रप्रयाग मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा स्थान कालिदास का जन्मस्थल है? तो दोस्तों जो महाकवि कालिदास थे उनका जन्मस्थल भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है। तो रुद्रप्रयाग के किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था? तो इस तरह से अगर पूछता है प्रश्न तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कविल्टा। जी हाँ, जो कि कालीमठ सिद्धपीठ से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह जो है महाकवि कालिदास का जन्मस्थल है। तो इसका नाम क्या है, कविल्टा नामक स्थान। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, शीतकाल में केदारनाथ की पूजा किस स्थान पर की जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊखीमठ नामक स्थान पर। और दोस्तों ऊखीमठ के ओंकारेश्वर शिव मंदिर में शीतकाल में जो है केदारनाथ की पूजा की जाती है, जो कि जिसकी प्रतिष्ठा जो है निर्माण शंकराचार्य जी ने ही कराया था। तो ओंकारेश्वर शिव मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ऊखीमठ नामक स्थान है वो रावल पुजारियों का निवास स्थान है, जो कि केदारनाथ के पुजारी हैं। और इसके अलावा केदारनाथ मंदिर समिति का जो मुख्यालय है वह भी ऊखीमठ नामक स्थान है। तो कुछ 2-3 पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केदारनाथ। जी हाँ, केदारनाथ के पास में ही आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी बनी है, जो कि लगभग 820 ईस्वी में जो है इन्होंने जो अपने प्राण त्याग दिए थे यहाँ पर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाख मेला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लगता है और यहाँ पे जो है जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है।
और इसके अलावा कुछ और अन्य मैंने मेले लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ललितधुरा मेला जो कि लगता है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, बिस्सू मेला लगता है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और चैती मेला लगता है बालासुंदरी मेला जो कि काशीपुर में लगता है दोस्तों। काशीपुर जो कि उधम सिंह नगर में आता है। इस तरह से आप लोग समझिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्न में से केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरीकुंड। दोस्तों जो गौरीकुंड है वो केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है, और यहाँ पर जो है गर्म जल का एक कुंड है, इसलिए भी यह जो है एक फेमस है यह स्थान। और दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा गौरा देवी या गौरी देवी का मंदिर भी है, जो कि भगवान शिव और पार्वती के अष्टधातु के मूर्तियाँ जहाँ पर स्थापित हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली चीज़ यहाँ पे गर्म जल का कुंड है जिसमें यात्री जो है स्नान करते हैं। दूसरा जो है गौरी देवी या फिर गौरी मंदिर यहाँ पर स्थित है। और तीसरी चीज़ गौरी मंदिर में जो है भगवान शिव और पार्वती के अष्टधातु के मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो ये 3 पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी झील या ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है? तो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बासुकी ताल, देवरिया ताल और बधानी ताल तीनों जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक और ताल है जिसका नाम है भेंक ताल, जो कि अंडाकार आकृति की ताल है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये तीनों ताल रुद्रप्रयाग में कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो जो पहला है वासुकी ताल, वह जो है केदारनाथ के पास में स्थित है। और जो दूसरा देवरिया ताल है वह ऊखीमठ में स्थित है। और तीसरा बधानी ताल जो है रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल, जो कि जखोली नामक स्थान पर स्थित है। तो ये 3-4 पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्न में से किस स्थान पर भीम और ब्रह्म गुफा स्थित हैं? प्रमुख भीम गुफा और ब्रह्म गुफा किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ नामक स्थान पर, यानी केदारनाथ में ही यह जो है दोनों गुफाएं स्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ता है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, NH 107। तो दोस्तों जो नेशनल हाईवे 107 है वो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ता है। सोनप्रयाग, ऊखीमठ और त्रिजुगी नारायण से होकर यह अंतिम गौरीकुंड तक पहुंचता है। और गौरीकुंड ही जो है केदारनाथ का अंतिम बस स्टेशन है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि केदारनाथ के लिए कौन सा नेशनल हाईवे या फिर कौन सा नेशनल हाईवे केदारनाथ को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH 107। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो पहले नाम था वो था NH 109। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो प्रमुख नदी है वो है मंदाकिनी नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, चौराबाड़ी ताल या फिर चौराबाड़ी ग्लेशियर से, जो कि केदारनाथ के समीप है। तो बहुत जगह यह भी ऑप्शन आता है कि केदारनाथ ऑप्शन आता है, तो आप लोग उसको भी सही कर सकते हैं। अगर आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर या चौराबाड़ी ताल आया तो यहाँ पे चौराबाड़ी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2013 की आपदा के कारण केदारनाथ धाम की पूजा कितने दिनों तक बाधित रही थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 86 डेज तक। जी हाँ, 86 दिन तक जो है यहाँ की पूजा बाधित रही थी। अब बात करते हैं इस आपदा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो आपदा आई थी आपकी 16 और 17 जून 2013 को। और दोस्तों यहाँ पर बचाव के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था सूर्य होप। याद रखिएगा, सूर्य होप ऑपरेशन। और दोस्तों यह आपदा किस ग्लेशियर के टूटने से आई थी? तो यह आई थी चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा था वो चौराबाड़ी ताल में टूट गया था और वहाँ से जो है यह आपदा आई थी।
और इसके अलावा यहाँ पे एक सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो उस हेलीकॉप्टर का जो नाम था वो था MI-17 और जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी से। रुद्रप्रयाग जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। और इसके अलावा जो रुद्रप्रयाग जिला है वह 4 जिलों से सीमा रखता है, जिनमें से टिहरी, पौड़ी और चमोली, जिनके कुछ भागों को तोड़कर इस जिले का निर्माण किया गया था, वो हो गए, और एक है उत्तरकाशी। तो 4 जिलों से जो है रुद्रप्रयाग सीमा रखता है दोस्तों। चलिए अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है? ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्न को, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड। तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिए, कौसानी, पिथौरागढ़, चोपता और नैनीताल। तो आपने बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और उससे रिलेटेड अगर आपको अन्य जानकारी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू।